Welcome to Steady Balance on Spotify, your space to understand the science behind balance and vertigo. हेलो। आज का जो टॉपिक है वो है चक्कर वर्टाइगो पे। तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। चक्कर एक कॉमन समस्या है जो बहुत से पेशेंट्स को आता है। पर सबसे पहले हमें चक्कर क्या है उसको समझना जरूरी है। चक्कर का मतलब है कि सर का घूमना या आसपास की चीजों का गोल गोल घूमना। ये बहुत से पेशेंट्स जो होते हैं उनको लगता है कि चक्कर, कमजोरी को भी वो चक्कर बोलते हैं, या कोई टेंशन हो उसको भी चक्कर बोलते हैं। तो चक्कर जो आते हैं वो उसमें सर का घूमना या आसपास की चीजों का घूमना जरूरी रहता है, और उसके साथ में ही बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। चलने में दिक्कत आता है, ऐसे लगता है लड़खड़ाएंगे या गिर जाएंगे। तो चक्कर के कई कारण रहते हैं। सबसे पहले हमें चक्कर के कारण को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम बैलेंस कैसे कंट्रोल करते हैं। आज से करोड़ों वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज रहा करते थे वो चार पैर पे चला करते थे। धीरे धीरे हम दो पैर पे आए। तो जब दो पैर पे हम चलते हैं तो हमारा बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। हम गिरते नहीं हैं, हम चलते हैं तो हम सीधा चलते हैं। तो उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत रहती है, जैसे कि ब्रेन है, और ब्रेन के कनेक्शन रहते हैं कान से, आंख से, और बॉडी के दूसरे सेंसरी पार्ट से। उनके द्वारा ब्रेन को सिग्नल मिलता है, उससे वो जो है आंखों को फिक्स करते हैं ब्रेन के सिग्नल से। और हमारा सर जो है एक जगह फिक्स होता है और बॉडी फिक्स होती है। अगर सर नहीं फिक्स होगा, आंखें नहीं फिक्स होंगी, तो हम गिर जाएंगे। और बॉडी से जो अंदर सिग्नल आता है उससे हमारी मसल्स वगैरह कंट्रैक्ट होके एक पोस्चर मेंटेन रहता है। तो आज जो है हमारा मुख्य टॉपिक वर्टाइगो का है, तो उसमें हम चक्कर का है, उसमें हम थोड़ा समझेंगे कि सिग्नल कहाँ से जाता है, जिससे कि सर जो है हमारा एक जगह फिक्स रहता है और आंखें हमारी फिक्स रहती हैं जब हम मूव करते हैं। तो इसके लिए कान के अंदर के पोर्शन में, हमारा कान का जो इनर ईयर रहता है उसमें एक वेस्टिबुलर अपरेटस रहता है। जो वेस्टिबुलर अपरेटस है उसके द्वारा सिग्नल ब्रेन को जाता है, जिससे कि बॉडी जो है, ब्रेन जो है वो आंखों को एक जगह फिक्स करता है। जैसे राइट को देख रहे हैं तो जो हमारी राइट आई है वो राइट की तरफ जाएगा, और लेफ्ट आई है वो भी राइट की तरफ जाके एक पॉइंट पे फिक्स होगा। तो दोनों जगह, दोनों कानों से सिग्नल जब बराबर आएगा तब ये मूवमेंट कोऑर्डिनेट होता है। अगर एक पोर्शन कुछ डेफिसिट हो जाए, अगर एक पोर्शन में कोई दिक्कत आ जाए, तो जो है बॉडी जो है, ब्रेन जो है, वो सिग्नल उसको दो अलग अलग मिलेंगे, तो वो फिक्सेशन की बजाय मूवमेंट ही रहेगा, जिससे कि चक्कर आता रहता है और पेशेंट को ऐसे लगेगा लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है। इसको समझने के लिए जैसे एक तराजू होता है, उसके ऊपर दोनों साइड में जब वेट बराबर रहेंगे तो फलक्रम जो है बीच में रहता है। अगर एक साइड में वेट ज्यादा या कम हो जाएगा तो उस साइड को वो टिल्ट कर जाएगा। ऐसे ही बॉडी का दोनों कानों के सिग्नल बराबर रहेंगे तो ही वो मेंटेन करेगा बैलेंस। तो आईज को एक प्रॉपर फिक्सेशन होगा। अगर एक साइड ज्यादा और एक साइड कम सिग्नल आएगा तो उससे जो है वो इनअप्रोप्रिएट सिग्नल रहेंगे, जिससे कि ऐसे लगेगा कि गोल गोल घूम रहा है सारा, और आंखें देखेंगे, आंखों पे में भी मूवमेंट रहेंगी, जिसको कि हम अपनी भाषा में निस्टैगमस कहते हैं। तो कारण क्या है चक्कर इम्बैलेंस होने के? तो बैलेंस के चक्करों के कई कारण रहते हैं। हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो उसमें, उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। और जो ये जहाँ से सिग्नल आता है, जैसे कि कान में प्रॉब्लम है, आईज में प्रॉब्लम है, ये सर्वाइकल जो हमारा एरिया है उसमें सेंसरी सिग्नल आता है, तो उनमें अगर दिक्कत हो तो भी ये चक्कर आएंगे, क्योंकि सिग्नल प्रॉपर नहीं आता। इसको आम भाषा में समझने के लिए, जैसे हमारी गाड़ी रहती है उसमें हमारे सेंसर रहते हैं। तो जब कोई गाड़ी दूसरी पास आती है तो सेंसर बीप करने लगता है। कई बारी सेंसर खराब होने से वो अपने आप ही बीप आना शुरू हो जाता है। तो ये जो बाहर के पोर्शन है ये एक सेंसर की तरह इनको समझा जा सकता है आम भाषा में समझाने के लिए। तो कान से जो सिग्नल आ रहा है, जो सर्वाइकल एरिया से सिग्नल आ रहा है, जो बॉडी के बाकी सेंसरी पार्ट से सिग्नल आ रहा है, आई से सिग्नल आ रहा है, उसको हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। जैसे कंप्यूटर रहता है उसमें सीपीयू रहता है, तो प्रोसेशन करता है, फिर उसके हिसाब से वो आगे सिग्नल ऐसे देता है जिससे कि पोस्चर मेंटेन रहे। जब सिग्नल ही प्रॉपर नहीं आएगा, बॉडी को, ब्रेन को अगर कोई सिग्नल ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो वो प्रोसेसिंग वैसे ही करेगा, जिससे कि पोस्चर सही नहीं होगा और गोल गोल घूमने का सिम्टम्स पेशेंट में जो है वो आएंगे। तो मुख्य कारण तो ये रहते हैं। अब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल का मतलब जो ब्रेन, और पेरिफेरल का मतलब हो गया ये जो बाहर के सिग्नल जहाँ से आ रहे हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट जो पेरिफेरल कारण रहता है वो कान से रहता है। कान के अंदर से जो सिग्नल जाते हैं
वेस्टिबुलर अपरेटस से, वो इम्प्रॉपर होने से जो है हमारा हेड एक जगह फिक्स नहीं होता, आईज हमारी फिक्स नहीं होती और गोल गोल घूमता है। तो इसके कई कारण हैं। जो कॉमनेस्ट कारण है वो है कि जो अंदर जो कैनाल्स रहती हैं, जो वेस्टिबुलर अपरेटस है उसमें कैनाल्स रहती हैं, उनके अंदर पार्टिकल्स आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल जैसे पार्टिकल्स होते हैं, उसकी वजह से जो है वो लगातार स्टिमुलेट करते रहते हैं कैनाल को। तो इसको हम अपनी भाषा में BPPV कहते हैं, बिनाइन paroxysmal पोजिशनल वर्टाइगो। ये एक बहुत ही कॉमन कारण है चक्कर आने का। तो इसको डायग्नोज करने के लिए कुछ एक टेस्ट किए जाते हैं और कुछ एक मैन्यूवर किए जाते हैं इसको करेक्ट करने के लिए। ये 100% क्योरेबल रहता है और आपको किसी को अगर चक्कर आ रहे हैं वो एक डॉक्टर से संपर्क करके फिर ही दवाई ली जाए। कई पेशेंट्स जो हैं वो एक दवाई को बहुत टाइम तक लेते हैं, जिससे कि जो ये कान के अंदर का पोर्शन है वो सप्रेस हो जाता है, वो काम करना कम कर देता है, फिर सिग्नल इनअप्रोप्रिएट हो जाते हैं, फिर भी चक्कर आते हैं। तो दवाई अपने से नहीं लेनी चाहिए, पहले डायग्नोज होना जरूरी है और फिर उसके बाद उसके हिसाब से जो है जो प्रोसीजर या टेस्ट या डायग्नोसिस करके जो दवाई आपका फिजिशियन प्रिस्क्राइब करे वो आप लीजिए प्रॉपरली और प्रॉपर ड्यूरेशन तक दवाई लीजिए। अगर कोई प्रोसीजर की जरूरत है तो प्रोसीजर कराएं ताकि ये जो है इस प्रॉब्लम से निजात पाई जाए। ऐसे ही कई कारण रहते हैं, उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जाता है। जैसे किसी को स्ट्रोक हुआ, किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उससे जो ब्लड सप्लाई ब्रेन की कम हो गई, कोई ट्यूमर हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, उससे भी चक्कर आते हैं। उसमें और भी रीजन रहते हैं, जैसे मसल्स हमारी कमजोर हो जाती हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होती, बेहोशी होती है, अनकॉन्शियसनेस होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कारण रहते हैं चक्कर आने के और उसको एक प्रॉपर डायग्नोसिस करके उसका इलाज करना जरूरी रहता है। Thank you very much. A public awareness initiative by Dr. Reddy's. This communication does not substitute advice of a medical practitioner. Please consult your doctor for any medical advice.